क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का हमारी मैथ्स की क्लास में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप बोर्ड से देख रहे हो, आज हम 7.2 यानी कि समाकलन चैप्टर का 7.2 के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी पिछले क्वेश्चंस को अगर आपने नहीं सॉल्व किया है, आज हम 21वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पिछला क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाकर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए समय गंवाए बिना हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, 21वें नंबर क्वेश्चंस को हम देखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन में, tan स्क्वायर 2x - 3। क्वेश्चन है tan स्क्वायर 2x - 3, ऐसे करके क्वेश्चंस हैं। tan स्क्वायर 2x - 3। अब हम यहाँ से क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे किसको क्या सपोज करना है, क्या मानना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके क्वेश्चंस में। ऐसे क्वेश्चंस में देखिए सबसे पहले इसमें हमें गिवन वैल्यू जो है, यहाँ से हम देखेंगे कि 2x - 3, और इस 2x - 3 को हम क्या करेंगे, t सपोज कर लेंगे। माना 2x - 3 = t। देखो इससे पहले थोड़ा सा और इसको हम सरल कर सकते हैं। हम जानते हैं यानी कि इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2x का डिफरेंशिएट क्या होगा, 2 हो जाएगा। 2 × dx = dt हो जाएगा। तो dx की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 1/2 dt हो जाएगा। ये क्लियर है। अब यहाँ पर देखो हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x - 3 इंटू का dx, tan स्क्वायर 2x - 3 इंटू dx। देखो इसको हम सेक के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। कैसे सेक के फॉर्म में, एक स्टेप और बढ़ाकर तब हम मान को पुटअप करते हैं। देखिए ध्यान से, tan को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2x - 3 माइनस का 1 इंटू का dx। ध्यान दीजिएगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा - 1 होता है। इस फॉर्म में इसको हम राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए ध्यान से, बाहर करेंगे तो सेक स्क्वायर 2x - 3 इंटू का dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। क्लियर। अब चलो इनका बारी बारी से इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x, यानी कि जब हमने क्या सपोज किया, 2x - 3 = 2, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर t इंटू का dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू का dx हो जाएगा। क्लियर। अब इसके पश्चात देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर t इंटू डी टी है, माइनस का 1 इंटू डी एक्स दे रखा है। और यहाँ पर जो इसके टर्म्स में हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर t का जो समाकलन होता है वो tan t के बराबर होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, tan t इंटीग्रेशन ऑफ tan t, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे और माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का जब भी समाकलन करते हैं 1 नहीं आता, x आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। t का मान हमने कुछ माना है, t की जगह पर क्या रख देंगे, 2x - 3 रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 2x - 3 और माइनस का x प्लस का c, और यही हमारा क्या हो जाएगा,
कंप्लीट इंटीग्रेशन फॉर्म में सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने tan स्क्वायर 2x माइनस 3, देखो कितना इजी तरीके से इनको सॉल्व करना है, बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। सेक स्क्वायर, वही काम है, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी वही काम करना है, मानकर हमें चलना है क्या, 7 माइनस 4x को हम t सपोज कर लेते हैं। देखो यहाँ से माना 7 माइनस 4x इज इक्वल टू टी। देखो इसको हमने t के बराबर जब मान लिया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अवकलन करते हैं। तो अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए 7 का अवकलन शून्य हो जाएगा और ये माइनस का 4 इंटू का dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/4 dt, वो भी किस में, माइनस में। चलिए वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करते हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर और 7 माइनस 4x इंटू का dx हो गया, इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t इंटू का dt हो गया, और सेक स्क्वायर t का भी हमने यहाँ पर भी किया है, क्या होता है, tan t होता है। इसको हम लिख देंगे tan t प्लस का c, और देखो t के प्लेस पर हमने क्या सपोज किया, 7 माइनस 4x, तो इसको हम लिख सकते हैं tan। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, dx की जगह पर क्या है, 1/4 dt, तो -1/4 सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ पर पुटअप करेंगे, और -1/4 और -1/4, और यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 7 माइनस 4x प्लस का c। यही क्या हो जाएगा, आपका क्लियर आंसर हो जाएगा 22। देखो बहुत आसान है, चलिए हम आंसर इसका एक बार टैली भी कर लेते हैं, क्या होता है कि ये आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बाईस नंबर क्वेश्चन का 1/, ठीक है, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अभी यहाँ पर स्पेस है, क्वेश्चन नंबर हम 23 को सॉल्व करते हैं। 23 में क्या दे रखा है, साइन इनवर्स x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहाँ पर देखो जब हम मानकर कुछ वैल्यू मानकर सॉल्व करते हैं, माना यहाँ पर सपोज कर लेंगे, माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, और साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू का dx इज इक्वल टू dt, इसके इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू पूरी कंप्लीट, यानी कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू का dx के बराबर है। और यहाँ से देखो अगर इसको हम अलग कर लेंगे, तो अलग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स x, ठीक है, ये क्या हो गया, साइन इनवर्स x, और इनटू इसके प्लेस पर हमने क्या माना है, t माना है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, t कर देंगे, ये t हो गया, इनटू का इंटीग्रेशन ऑफ, यह एक बार हम लिख देते हैं, आसान रहेगा आपको, आपके समझने के लिए, साइन इनवर्स x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर √, ठीक है, इंटू का dx। यहाँ से 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की प्लेस पर हमारे पास क्या है, dt है, तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे साइन इनवर्स या इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू dt। ये क्लियर। अब देखो x की पावर n का जो समाकलन होता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए t² 2 प्लस का c, समाकलन t का हम करके लिख रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला वगैरह हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। देखो t के प्लेस पर हमने क्या माना है, साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे,
साइन इनवर्स एक्स अपान 2 प्लस का सी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इजी है, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करते हैं और ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी वे से हमें फाइंड हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 ना, 23 के पास पश्चात 24। आशा है कि ये सॉल्व कर लिया होगा, इसको हम इरेज करते हैं। चलिए क्वेश्चंस को इरेज किया जाता है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगाने वाले क्वेश्चन को। क्या रखा है, 2 cos x माइनस 3 sin x अपान क्या रखा है, 6 cos x माइनस प्लस 4 sin x। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस टर्म्स में हम क्या करें, 2 और 2 कॉमन कर लें, और कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 हमने कॉमन किया तो बचा हमारे पास 2 cos x माइनस 3 sin x अपान 3 cos x प्लस 2 sin x इंटू का dx। अब देखो यहाँ से हम वैल्यू क्या माने, साइन वैल्यू मानते हैं 2 sin x। देखो ध्यान से, 2 sin x माना, ब्लू पेन से हम लिखते हैं 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t। क्या सपोज किया, t, इसका अवकलन करते हैं तो 3 cos x का जो अवकलन होता है माइनस sin x होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 3 sin x। ठीक है, प्लस sin 2x यानी कि 2 का x इज इक्वल टू dt। इसको हम लिख सकते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x इज इक्वल टू dt, ये लिख सकते हैं। अब देखो इसके पश्चात हम क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पर 2 cos x माइनस 3 sin x, इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यानी कहने का मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगा, dx के फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू का dt। 1/t का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, log t होता है। इसको हम लिखेंगे 1/t log t। ठीक है, और वैल्यू पुटअप कर देते हैं 1/2, t की जगह पर क्या रखेंगे, log ब्रैकेट में क्या हमने सपोज किया है t के प्लेस पे, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस का c, ये बच्चा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से 1/cos स्क्वायर x ब्रैकेट में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चंस आपका दे रखा है। ऐसे क्वेश्चंस को हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस tan x को t मान लेते हैं, माना 1 माइनस tan x इज इक्वल टू t। 1 माइनस tan x इज इक्वल टू t। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा, और यहाँ पर tan x का हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर x इंटू का dx इज इक्वल टू dt। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास क्या है, इसके प्लेस पर t है, और cos यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x इंटू का 1/1 माइनस tan x का होल स्क्वायर इंटू का dx। ध्यान से देखिए,
इसके प्लेस पर हमने t, और cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान cos स्क्वायर x है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर x, ठीक है, इंटू 1 अपान इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, t का होल स्क्वायर इंटू का dx, इन दोनों के प्लेस पर dt हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान टी स्क्वायर इंटू का dt, और इसको टी स्क्वायर फॉर्म में है इसलिए हम क्या लिखेंगे, अच्छा माइनस सिंबल दोनों में हम लगा रखेंगे क्योंकि यहाँ पर साइन किस में आया, माइनस में आया है, और यहाँ से भी माइनस हो जाएगा 1 अपान टी, यानी कि टी टू द पावर -2 हो जाएगा, और जब यहाँ पर इसका हम क्या करेंगे dt, सॉरी यहाँ पर dt, और इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन के प्लेस हटाएंगे तो -2 प्लस का 1 अपान -2 प्लस का 1 प्लस का c हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा माइनस टी टू द पावर -1, और अपान 1 यही रहेगा प्लस का c, t की पावर -1 है तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, -1 अपान टी प्लस का c, और t की जगह पर हमने क्या माना है 1 माइनस tan x, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस tan x प्लस का c। क्लियर, समझ में आ गया होगा, 1 माइनस 1 अपान tan x प्लस का c, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 25। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखो बहुत कम स्टेप में बहुत अच्छे बहुत शानदार तरीके से हम सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी जुड़े रहिएगा हमारे चैनल में वीडियो में लास्ट तक, और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, बुक से हम क्वेश्चंस को राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 26 क्या दे रखा है, cos रूट एक्स अपान रूट एक्स। देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर 1 अपान रूट एक्स को t मान लें, ध्यान से देखिएगा क्या हम कर रहे हैं, माना 1 अपान रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स की पावर -1, रूट एक्स की पावर क्या लिख सकते हैं -1 इज इक्वल टू टी। अच्छा यहाँ पर क्या है, रूट एक्स है, एक्स्ट्रा रूट है 1 अपान 2, तो ये -1 अपान 2 रूट एक्स की पावर -1 इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, माइनस इनवर्स में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 अपान 2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसको यदि उधर ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या होगा, 1 अपान रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -2 डी टी। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखेंगे cos x, और इनके प्लेस पर हम वैल्यू पुटअप करते हैं, तो जैसे ही वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos t, यानी कि -2 भी इसके साथ में रहेगा, cos t इंटू का डी टी, 1 अपान रूट एक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, और 2 क्या है, कॉमन हो गया इसमें से। अब यहाँ से हम cos t का जो इंटीग्रेशन होता है sin t होता है, इसको हम लिख सकते हैं sin, यानी कि 2 sin, माइनस साइन होता है और प्लस कर देगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin t प्लस का c। ठीक है, और t के प्लेस पर क्या आ जाएगा, t के प्लेस पर 1 अपान रूट एक्स आ जाएगा। t के प्लेस पर हमने क्या माना, 1 अपान रूट एक्स, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 साइन 1 अपान रूट एक्स प्लस का c, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इनवर्स में भी इसको राइट किया जा सकता है। ठीक है, चलो आंसर एक बार टैली करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 2 साइन रूट एक्स
चलिए ठीक है। और 25 का भी बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। 24 ये भी सही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इन क्वेश्चंस को इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या है, रूट ऑफ साइन एक्स, साइन 2x सॉरी, इंटू cos 2x। क्लियर? अब यहां पर हम देखिए, अगर cos 2x को हम मानते हैं t के इक्वल, तो अंडर रूट साइन 2x नहीं देख, लेकिन यहाँ पर रूट में जो वैल्यू है उसको हम t सपोज कर लें। माना साइन 2x इज इक्वल टू टी, साइन को हम सपोज कर सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन 2x का जो अवकलन होगा वो cos 2x के इक्वल होगा। साइन 2x का अवकलन cos 2x के इक्वल होगा, जिसको हम लिख सकते हैं शुक्रिया। यहां पर हम लिखेंगे cos 2x इंटू का dx इज इक्वल टू dt। अब यहां से आगे हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुटअप करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन 2x इंटू का cos 2x इज इक्वल टू सॉरी इंटू का dx। वैल्यू को हम भैया पुट करेंगे बच्चा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए समझिए। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ t, ठीक है, इसके प्लेस पर t सपोज कर लिया, और इसके प्लेस पर हमारे पास क्या आया, dt आया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 1/2 इंटू का dt, इंटू का क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस का 1 अपान 1/2 प्लस का 1 प्लस का c एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाएगा। तो 2 1 नम 2 1 3/2, यहाँ पर हो जाएगा t की घात 3/2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस का c, और ये हो जाएगा 2/3, और t की पावर 3/2 प्लस का c, और t के प्लेस पर हमने क्या माना है, ध्यान से देखिए, साइन 2x। तो ये हो जाएगा 2/3, या यहाँ पर हम राइट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्या हो जाएगा, t टू दी पावर 3/2, और अपान में क्या हो जाएगा 2/3 सॉरी 3/2 प्लस का c, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2/3, और t की पावर 3/2 प्लस का c, इसको हम लिखेंगे 2/3, और t के प्लेस पर क्या हो जाएगा, t के प्लेस पर साइन 2x प्लस का c, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। और इसकी पावर क्या दे रखी है, 3/2 लगा लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 27। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में देखिए क्या दे रखा है, cos x अपान अंडर रूट 1 प्लस साइन x
अब यहाँ पर देखो, अगर हम 1 प्लस साइन एक्स लेते हैं तो ये क्या आ जाता है, कॉस एक्स के इक्वल आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो चलिए हम वैल्यू को पुटअप करते हैं या हम इसे सॉल्व करते हैं। माना 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो 1 क्या हो गया, 0 हो गया, और साइन एक्स का जो अवकलन आता है, फिर से हम बता दें, साइन एक्स का अवकलन हमने यहाँ पर भी किया, कितना आया, cos 2x आया, यानी कि cos के टर्म्स में आता है। चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, 28 से पहले 27 छूटा है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, साइन 2x इंटू का cos 2x। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या मानेंगे कि सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, साइन 2x, यहाँ पर माना साइन 2x इज इक्वल टू टी, साइन 2x को हमने t सपोज कर लिया, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos 2x इज इक्वल टू डी टी, तो cos 2x इज इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा। इसके प्लेस पर हमने क्या सपोज किया, t, और इसके प्लेस पर क्या, यानी कि ये वैल्यू गिवन मिल गया, यानी कि एक को हमने माना दूसरा आ गया, तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी इंटू का डी टी हो जाएगा, यानी कि इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। क्लियर, नहीं एक लाइन और हम लिखते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन 2x, ठीक है, साइन 2x समझ में आ रहा है, cos 2x इंटू का dx, इसके प्लेस पर क्या आया वैल्यू, 1/2 dt आया, इसके प्लेस पर हमने क्या सपोज किया है, t सपोज किया है, तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी इंटू का dt, और 1/2 एक्स्ट्रा है तो ये 1/2 पहले हम राइट कर देंगे। तो और आगे देखिए, इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, या यहीं पर इसको हम लिख सकते हैं t⁻1/2 इंटू का dt, तो ये हो जाएगा 1/2 और t की पावर 1/2 प्लस का 1 अपान 1/2 प्लस का 1 प्लस का c हो जाएगा। यहीं पर इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 ऑलरेडी है, इसको हम लिखेंगे 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा t की घात 3/2, कैसे, 2 × 2 2 × 3, 3/2, बटे में क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चलाएगा नीचे आ जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, 3 इंटू t⁻3/2 प्लस का c भी इसके साथ राइट कर लेंगे, यानी कि ये ऊपर नहीं जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 के फॉर्म में होगा, और यहाँ पर हमने t का मान कितना माना है, साइन 2x, तो ये हो जाएगा 1/3 साइन 2x की पावर 3/2 प्लस का c, यही क्या हो जाएगा, हमारा मान हो जाएगा। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 27 के पश्चात हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 रीड कीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos x, क्वेश्चन देखिए हम लिखते हैं यहाँ से, cos x अपान अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा।
तो हम ऐसे क्वेश्चन में काश को मानेंगे तो साइन नहीं देगा, 1 प्लस है, रूट में नहीं देगा वैल्यू, तो इसलिए हम क्या करें यहाँ पर, माना ध्यान से देखिएगा 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू हम क्या मान लें, टी मान लें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। वैल्यू को पुटअप कीजिए तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx की जगह पर dt हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा 1 अपान और इसके प्लेस पर क्या हो जाएगा t, तो 1 अपान रूट टी हो जाएगा इंटू डी टी। 1 अपान रूट टी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए x की पावर n के फॉर्म में हम इसको बनाएंगे, तो t टू दी पावर क्या हो जाएगा -1 अपान 2। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, इसकी पावर -1 अपान 2 इंटू का dt। अब बन गया ये फॉर्मूला, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगला स्टेप हमारा होगा t टू दी पावर 1 अपान 2 -1 अपान 2 प्लस का 1 अपान -1 अपान 2 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2 एकन्नम 2, यानी कि इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 एकन्नम 2 और ये हो जाएगा 1/2, t की पावर 1/2 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/2 प्लस का c। ठीक है, क्लियर, t की पावर 1 अपान 2 और ये 1 अपान 2, यानी कि 2 एकन्नम 2, 2 से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा t की पावर 1 अपान 2, ये t की पावर 1 अपान 2 और ये होगा 1 अपान 2, 1 अपान 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू टी टू द पावर 1 अपान 2 प्लस का c, और यहाँ से हम 2 और t की जगह पर हम क्या भैया पुटअप करें बच्चा, 1 प्लस साइन t, 1 प्लस साइन x इज प्लस का c, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये आंसर को हम टैली करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 28, 27 और 28। ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस का c। हाँ ठीक, सही है। यहाँ पर देखो अंडर रूट में वैल्यू दे रहा है, रूट में देने का मतलब यहाँ पर 1 अपान 2 है तो इसको हम 1 अपान 2 लिखेंगे, और 1 अपान 2 क्या होता है, रूट में लिखा जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स होल कर डी प्लस का c। यहाँ से हम आंसर इसको राइट करेंगे। तो ये 27 और 28 आपने पढ़ लिया, देखा कैसे सॉल्व होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 29, और इसको पहले हम इरेज करते हैं। चलिए, सारे एक एक क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी हम सॉल्व करेंगे, बार बार सॉल्व करेंगे, रिपीट करके सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व किया है, और नहीं समझ में आता तो वीडियो को पॉज करके रिपीट करके ज़रूर दोबारा देखें। फिर भी नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। 29 क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 में है cot x log sin x। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा, log sin x ये फॉर्मूला आपने नहीं देखा होगा, नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो में जाइएगा, वहाँ पर हमने अवलोकन कराया, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो सबसे पहले माना log sin x इज इक्वल टू t, तो log sin x का जो फॉर्मूला होता है, अवकलन होता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा cot x इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से अगर हम देखें cot x dx इज इक्वल टू डी टी, वैल्यू पुटअप करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू log sin x इंटू का dx
इसके प्लेस पर क्या हो गया, dt हो गया, इसके प्लेस पर क्या हो गया, t हो गया, यानी कि यहाँ से हम पुटअप करेंगे t इंटू डी टी, ये दोनों मिलकर क्या बने, dt बन गए, और इसके प्लेस पर हमने t सपोज किया है, तो x की पावर n, इसको हम क्या लिखेंगे, t टू द पावर 2, t टू द पावर 2/2 प्लस का c हो जाएगा। इसको हम लिख क्या सकते हैं, 1/2 और टी स्क्वायर प्लस का c, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, टी के प्लेस पर क्या है, लॉग साइन x का पावर 2 प्लस का c, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, साइन x/1 प्लस कॉस x, साइन x, क्वेश्चन यही है ना 30, क्वेश्चन नंबर 30, 1 प्लस कॉस x, ठीक है। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस x बराबर t, माना 1 प्लस कॉस x बराबर t, तो 1 का जो अवकलन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos x का होगा माइनस साइन x इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। वैल्यू को पुटअप करते हैं साइन x, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया, 1/t इंटू का क्या हो जाएगा, डी टी, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/t माइनस का log t प्लस का c, और माइनस log t, t के प्लेस पर क्या हमने सपोज किया 1 प्लस कॉस x प्लस का c, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखो बहुत इजी है, सरल तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। i इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 प्लस कॉस x प्लस का c, ये आपका कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमने देखा, ठीक है, 29 देखा, दोनों को सॉल्व किया बहुत छोटे छोटे टर्म्स में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, इरेज करते हैं इसको और क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। सेम क्वेश्चन है 31, साइन x अपान अंडर रूट 1 प्लस कॉस x की पावर, अच्छा रूट में नहीं है 31, सॉरी, का होल स्क्वायर है ना। अभी यही क्वेश्चन हमने लगाया था इससे पहले। क्या हो जाएगा, माना 1 प्लस कॉस x इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन x डी एक्स इज इक्वल टू टी डी टी, सॉरी क्या होगा डी टी हो जाएगा। तो वैल्यू हम देखिए पुटअप करते हैं, साइन x लास्ट क्वेश्चन, इसके पश्चात हमने सॉल्व करेंगे, 1 प्लस कॉस x की होल स्क्वायर इंटू का डी एक्स, तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ इसके और इसके प्लेस पर डी टी, और यहाँ पर क्या बचा 1/t का होल स्क्वायर इंटू का क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/t स्क्वायर, इसको हम इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए t टू द पावर -2 इंटू का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से देखो इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन तो बनेगा t टू द पावर -2 प्लस का 1 अपान -2 प्लस का 1 और प्लस का c हमने अचर टर्म्स ले लिया। अब यहाँ से देखो t टू द पावर क्या हो जाएगा -1 अपान -1। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइन किस में माइनस में आया तो इसमें माइनस लगाओ, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ठीक है क्लियर। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, ये भी आया और यहाँ पर -1, ये क्या कर देगा माइनस माइनस प्लस कर देगा, t टू दी पावर क्या बचेगा -1 प्लस का c, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/t प्लस का c, और यहाँ से क्या होगा ध्यान दीजिएगा
1/t और 1/t यानी कि t के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स प्लस का c, यही क्या हो जाएगा हमारा 31 का आंसर हो जाएगा। देखो हमने 21 से 31 10 क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आज की क्लास में इतना ही, ज़्यादा बोझ नहीं देंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट डे नया वीडियो और नया क्लास इसका रिमेन्स पार्ट आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच लिसन एंड ज्वाइनिंग फॉर मी। अगर हाँ साथियों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, मैथ की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, मैथ्स की क्लास अच्छे लगे हो, क्वेश्चन सॉल्व किया गया हो अच्छे से, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम बोर्ड एग्जाम में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें, और उन सभी साथियों को भेजिएगा जो आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड हो। ओके, थैंक यू सो मच।